अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील के मामले में कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल की ओर से एक न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसको लेकर आज कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता जेपी शर्मा की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें इस वाद को खारिज करने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर डॉक्टर राजकुमार जयपाल के अधिवक्ता विवेक पाराशर ने सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब मौजूदा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में ही ये सब घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मामला आज न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसमें 4 अधिकारियों और सरकार की ओर से आज तक जवाब पेश नहीं किया जा रहा है और इसे जानबूझकर रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिसिल्टिंग का कार्य करना है तो सभी शहरवासियों को साथ में लेकर कार्य किया जाए और आनासागर झील का विकास भी किया जाए, लेकिन जिस तरह से सरकार गुमराह करने का काम कर रही है वह सरासर गलत है। अधिवक्ता विवेक पाराशर ने कहा कि आनासागर झील का जो कार्य होना था, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री थे और उनके कार्यकाल में ही काफी विकास कार्य हुए, लेकिन आनासागर झील की बदहाली के जिम्मेदार भी आज भाजपा सरकार के पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर सच में आनासागर झील के साथ साथ अजमेर का विकास करना है तो सबको लेकर चलना चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझकर जो कार्य कर रही है वह जनता के खिलाफ हो रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने यहां ये वाद दायर किया है। अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी तरह के दस्तावेज आज तक सरकार की ओर से पेश नहीं किए गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि अजमेर की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने भी सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। मैंने राजकुमार जयपाल ने और फकीर मोइन जी ने एक वाद दायर कर रखा है, जो कि कोर्ट संख्या 4 में चल रहा है। उस वाद में आज तारीख है। इससे पहले जो जेपी शर्मा जी है सरकारी वकील, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। उसका आज हमने जवाब दे दिया और उस पर भी हम चाहते हैं बहस करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज बहस करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है उसको टरकाना चाहते हैं, लंबा खींचना चाहते हैं, जबकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है अजमेर की जनता के लिए, आनासागर के लिए, सबके लिए, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनकी जो आप कार्यप्रणाली, कार्यशैली देखोगे तो इन्होंने, जब ये वासुदेव नानी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, धर्मेश जैन जी जब चेयरमैन थे, यूआईटी चेयरमैन, जब ये जो अभी थाना है हरिभाऊ उपाध्याय थाना है, वो थाना नहीं बनना था, उसकी जगह गार्डन बनना था। ये आप देख सकते हैं, ये गार्डन बनना था, जो गार्डन नहीं बनाया और उसके जगह थाना बना दिया। तो ये तो हर जगह जो अपनी मनमानी है, जो चाहते हैं वो करते हैं। इवन जो एसटीपी प्लांट जो लगा है वो भी गलत लगा है, उसकी हाइट भी जो डाउन कर दी है, और जो नया एसटीपी प्लांट लग रहा है उसकी भी हाइट डाउन है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि एसटीपी प्लांट को रेज करके नहीं बनाए। प्रकरण की सुनवाई का अधिकार इस सिविल न्यायालय को नहीं है। इस मामले में आज जो है अदालत में जवाब पेश किया गया है और उसके बारे में जो है निर्णय न्यायालय द्वारा आना अभी बाकी है। और मैं बता दूं कि इस तरह से हम आनासागर की पूरी जन्मपत्री साथ पर लेकर बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम नहीं करते। हम तो उन्हें कहते हैं कि यदि कोई वास्तव में अजमेर शहर के विकास की बात है तो हमारे साथ आइए, सहयोग करिए, मिल बांट कर शहर का विकास करेंगे। परंतु झूठ फैलाना जो कर रखा है कि इन्होंने कहा था कि पहले डॉक्टर राजकुमार जयपाल और डॉक्टर श्री गोपाल बाइती स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बताऊं, जैसे अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी एक दिन का सीएम, वैसे इनको एक दिन का डायरेक्टर बनाया गया था। एक मीटिंग के बाद जब पता पड़ा कि ये स्मार्ट सिटी पे जो घोटाले हो रहे हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एक बैठक बाद ही तत्काल हटा दिया था, ताकि स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार का उजागर ये नहीं कर सके। और मैं आपको बता दूं, तत्कालीन समय में जब वासुदेव देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके समय में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिसमें उनका नाम सबसे पहले लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, और दूसरा नाम है यूआईटी के चेयरमैन तत्कालीन धर्मेश जैन जी का। उसके साथ तमाम अधिकारियों का नाम का उल्लेख है कि आनासागर को किस तरह से तैयार किया जाना है। तो आप देखेंगे ये जो नक्शा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि आप देखेंगे तो इसमें लिख रखा है कि जो विश्राम स्थली वाला जो एरिया है ना,
जहाँ पर जो है ये रोज़ गार्डन बनाएंगे, फ्रेगनेंस गार्डन बनाएंगे, एग्जीबिशन के लिए एरिया बनाएंगे और कई विविध तरह के गार्डन बनाएंगे। जब पर्यटक आएंगे सैर करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि ये सदैव इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो ये दस्तावेज बोलते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।